नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। सूर्य पर्वत हमारी हथेली में ये हमारी अनामिका उंगली होती है। ये उंगली, ये लिटिल फिंगर के बगल वाली और मध्य फिंगर की इधर बगल वाली, ये हमारी अनामिका उंगली जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है। हम इस पर पाए जाने वाले चिन्हों की बात करेंगे जो कॉमन रूप से बहुत सारे जातकों की हथेली में ये चिन्ह पाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य पे एक लकीर होना शुभ चीज होता है, शुभ माना जाता है। सूर्य क्या दिखलाता है? राज्य से लाभ को दिखलाता है, सरकार से लाभ को दिखलाता है। सूर्य पद का कारक होता है, प्रतिष्ठा का कारक होता है। तो पद प्रतिष्ठा के साथ साथ राज्य से होने वाले लाभ को दिखलाता है। तो सूर्य अच्छा होना अच्छा माना जाए। अगर सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में हो, ये पर्वत अच्छे अवस्था में हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हम जिस चिन्ह की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि हथेली में इस प्रकार के तो चिन्ह होते हैं, मगर ये आगे जाके इस प्रकार से दो भागों में इस प्रकार से बंटते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी जातक के हथेली में इस प्रकार से दो भागों में ये सूर्य का चिन्ह बंटता हुआ नजर आवे तो यह दर्शाता है कि ऐसे जातक को अगर ये कोई कार्य कर रहे हैं, मान लिया जाए ये नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में है, राज्य द्वारा धन को प्राप्त करके अपना जीवन अर्जन अच्छे तरीके से अच्छे पद पे कर रहे हैं, तो इसके साथ ही इनका कोई न कोई अलग दूसरा कार्य भी चलेगा। ये दूसरा कार्य उनका व्यवसाय हो सकता है या किसी भी तरह का, आजकल बहुत तरह का व्यवसाय होता है। कुछ लोग का पता नहीं चलता वो ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि इनको दो जगह से धन अर्जन का स्रोत बनेगा। दो स्रोत, ये दो भागों में बंटना ये दर्शाता है कि धन के आने की जो स्रोत होगी इनके पास वो दो स्रोत होंगे और ये स्रोत अच्छी स्थिति में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे। ये स्रोत कितने अच्छे अवस्था में होंगे ये सूर्य पर्वत की स्थिति बतलाएगी। अगर ये पर्वत अच्छे अवस्था में है, उन्नत अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, कहने का अर्थ है कि ये पर्वत यहाँ पे उभरा हुआ नजर आवे, गद्देदार नजर आवे, तो ये माना जाएगा कि आपका सूर्य अच्छे अवस्था में है। और जब आपका सूर्य अच्छे अवस्था में होगा, सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में होगा, तो पर्वत पे स्थित जो ये लकीर है इसका फल जो है कई गुना बढ़ जाते हैं, इसके शुभ परिणाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, अब बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अगर अब दूसरी अवस्था होती है कि सूर्य पर्वत कमजोर स्थिति में है, ये पोर्शन धसा हुआ है या दबा हुआ है या सामान्य स्थिति में है और इस पे सूर्य पे लकीरें हैं, तो क्या शुभ परिणाम नहीं देंगे? नहीं, शुभ परिणाम देंगे, लेकिन शुभ परिणाम और शुभ फल में कमी आ जाती है। ये उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, उतने अच्छे से फल नहीं दे पाते हैं जितने अच्छे से ये अच्छे सूर्य पर्वत पर देते हैं। तो बात थी हमारी कि दो भागों में बंटना। जब ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये दिखलाता है कि दो जगह से इनको धन का अर्जन होगा। लेकिन यही लकीरें अक्सर हमें नीचे की ओर भी इस प्रकार से बढ़ती हुई किसी किसी जातक को दिखलाई देती इस प्रकार से। अगर किसी जातक के हथेली में इस प्रकार से दो भागों में बंट जाए, ये पहली बात हम कर रहे हैं, इस प्रकार से बंटना। ये देखिए, ये इस प्रकार से बढ़ गई। ये हमारी सूर्य रेखा है नीचे की ओर। तो ये क्या दर्शाता है? क्योंकि ये हृदय रेखा के ऊपर इस प्रकार से बन रहा है, ये एक त्रिभुज का भी रूप धारण कर रहा है, साथ में दो चीज़ें मिलकर एक सूर्य रेखा का निर्माण अच्छे रूप से कर रही है। अगर ये निर्दोष हो, अच्छे अवस्था में हो, ये दर्शाता है कि लोग कोशिश करेंगे, ऐसे जातक प्रयास करेंगे कि इनके पास भी कई स्रोत से धन का आगमन हो, लेकिन ये शुरुआती दौर पर इनको सफलता हाथ में नहीं आती है। ये शुरुआती दौर पर जो है अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ऐसे ट्रायंगल, ये ऐसे चिन्ह ये दर्शाते हैं कि इनको शुरुआती दौर पे सफलता नहीं मिलेगी या मिलेगी तो कम मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छी सफलता की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनको एक अच्छी सफलता मिलेगी। चाहे ये उनकी नौकरी में मिले, चाहे ये कोई भी कार्य करते हों, उनमें इन्हें अच्छी सफलता मिलने वाली है और ये एक से ज़्यादा स्रोत से इनको सफलता मिलेगी। तो ये चिन्ह क्या बतलाते हैं इसके विषय में हमने आज चर्चा की। मिलते हैं फिर अगले अंक में, विशेष चर्चा होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।